बानी पीटीआई को N122 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली। कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। डॉक्टर यास्मिन राशिद को N130 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। ट्राइब्यूनल ने साबिक सूबाई वजीर की अपील मंजूर कर ली। आरओ का फैसला कलअदम करार दे दिया। यास्मिन राशिद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल पीटीआई के उम्मीदवार हैं। PP 169 से पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार। ख्वाजा सरा नायाब अली के इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी मंजूर। इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं, पेशावर हाईकोर्ट में समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील की पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराने की इस्तदा। मीडिया से पता चला कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। मेरे वकील इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे, मौका नहीं दिया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील काजी जवाद के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए। आपको चाहिए था दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते। आप अगर पार्टी से थे तो पार्टी निशान वापस लेने पर एतराज करना चाहिए था, आपने नहीं किया। जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के बल्ले के इंतखाबी निशान की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। पेशावर हाईकोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने पर दरख्वास्त वापस ली गई। आप कौन हैं? चीफ जस्टिस का बैरिस्टर गोहर से इस्तफसार। मैं इस मुकदमे में वकील हूँ। बैरिस्टर गोहर का जवाब, इस केस में तो वकील हामिद खान है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, उम्मीद है पेशावर हाईकोर्ट इंसाफ पर मबनी फैसला करेगी, हमें बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा। बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। ये वो पिटीशन थी जो हमने पेशावर हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ फ़ाइल कर दी थी, जिस पे पेशावर हाई कोर्ट ने हमसे वो जो इंटरम रिलीफ हमें मिला था हमारी पिटीशन पे, उसको विड्रॉ कर लिया था, रिकॉल कर लिया था। चूँकि मेन केस का फ़ैसला आज किसी भी वक्त मुतवक्के है और जल्दी मुतवक्के है, इसलिए हमने आज जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी वो हमने विड्रॉ कर ली है। तो अभी जो फ़ैसला आएगा इंशाअल्लाह ताला वो पेशावर हाई कोर्ट का होगा और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह फ़ैसला हक़ और इंसाफ पे मबनी होगा और इंशाअल्लाह हमें बेट का निशान मिल जाएगा। पीटीआई अपने वर्कर्स को क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देती? तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज किया। पीटीआई के एतराज़ात आईनी इदारे को कमज़ोर करने के मुतरादिफ हैं। नताइज बहुत संजीदा हो सकते हैं। हमारी सियासत और जमहूरियत दाव पर लग सकती है। अकबर एस बाबर की मीडिया टॉक। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के इकदाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। रहनुमा पीटीआई के N151, 150 और PP 218 से कागजात मुस्तरद हुए थे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपीलों पर समाअत का आज आखिरी रोज। अहम सियासी रहनुमाओं से मुतालिक फैसले मुतवक्के। N130 से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर करने के खिलाफ अपीलों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। N132 से शहबाज शरीफ के कागजात से मुतालिक फैसला भी आज सामने आएगा। हल्का N119 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही के 3 कौमी और 4 सूबाई हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर फैसले भी आज सुनाए जाएंगे। मोनस इलाही के सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक फैसला आज होगा। मोनस इलाही के 2 कौमी और 2 सूबाई हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ फैसला आज सामने आएगा। MKM की कराची के हल्का 242 पर नून लीग से सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद। N242 में सीट एडजस्टमेंट के हवाले से चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। N242 से मुस्तफ़ा कमाल MKM के उम्मीदवार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी। गवर्नर सिंध का सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। सियासी और मुआशी सूरत हाल, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल हम सब की तवज्जो की मुतकाजी है।
इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना जरूरी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सियासी जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट। इंतखाबी निशान रखने वाली सियासी जमातों की फहरिस्त में तहरीक इंसाफ शामिल नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान मिल गया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान अलॉट। तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को पगड़ी का निशान मिल गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का निशान अलॉट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त रिटर्निंग अफसरों को इरसाल कर दी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की मुखालिफत कर दी। जिन केसेस की कोई बुनियाद ना हो उनको खत्म ही होना होता है। झूठे केसेस खत्म होने से क्या कोई लाडला बन जाता है? फितने की हुकूमत का 3.5-4 साल सामना किया। इंतखाबी मुहिम की क़यादत नवाज शरीफ ही करेंगे। मुस्लिम लीग नून वाज़ेह अक्सरियत से कामयाब होकर मुल्क को बहरानों से निकालेगी। सदर के पास इख्तियार नहीं, ओहदा आईनी है। नवाज शरीफ ऐसे ओहदे पर हों जिस पर वो पाकिस्तान को बहरान से निजात दिला सकें। IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात हो चुकी है। राना सनाउल्ला की गुफ्तगू। सियासी मंजरनामा मेरी तो समझ से पाकिस्तान की सियासत पहली दफ़ा मेरी समझ से बाहर है और मेरा ख्याल है ये 3 दिन बड़े अहम हैं। 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे और सियासत खुलकर इंतखाब होंगे। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को लोग वोट डालेंगे और इंशाअल्लाह ताला कलम दवात रावलपिंडी में बहुत बड़ी अक्सरियत से जीतेगी। पहली बात, पाकिस्तान की सियासत मेरी समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। अवाम वोट डालेंगे और रावलपिंडी में कलम दबात अक्सरियत से जीतेगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकटों की तकसीम का मामला। नवाज शरीफ से सीनियर रहनुमाओं की मुलाकातें। कायद नून लीग ने पंजाब समेत तमाम सूबों के कोऑर्डिनेटर्स को तलब कर लिया। आइंदा आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के हवाले से ऐलानात मुतवक्के। सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर भी हतमी मुशावरत की जाएगी। कनकोट इलेक्शन कमीशन ऑफिस में कमरे से 4 मुलाजमीन की लाशें बरामद। अस्पताल मुंतकिल। 4 मुलाजिम कमरे में सोए हुए थे। गैस लीक होने से जाम भग हो गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। दिसंबर में तरसीलात ज़र में 13% इजाफा। दिसंबर में तरसीलात ज़र का हजम 2 अरब 39 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंच गया। जुलाई से दिसंबर के दौरान तरसीलात ज़र में 98 करोड़ डॉलर की कमी हुई। जुलाई से दिसंबर के दौरान तरसीलात ज़र 13 अरब 43 करोड़ डॉलर रहीं। स्टेट बैंक। बिजली तकसीमकार कंपनियों के 580 अरब रुपए के नुकसानात। वजारत तवानाई का बड़ा इकदाम। डेस्कोस में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट्स बनाने का फैसला। यूनिट्स पहले मरहले में ज्यादा नुकसानात वाली 5 डिस्कोस में बनाए जाएंगे। वजारत खजाना और पावर डिवीजन हुकाम यूनिट्स बनाने के मुखालिफ। काबीना आज हतमी फैसला करेगी। पंजाब में बच्चों की छुट्टियां खत्म। तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियां शुरू। शदीद सर्दी के बायस स्कूल आज 9:30 बजे खुले, जबकि छुट्टी 2:30 बजे होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियों में 13 जनवरी तक तौसी कर दी। मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां शुरू।